वेलकम स्टूडेंट्स। आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताया गया था कि समरूप आकृतियाँ कौन सी होती हैं, जिसके लिए एक मुख्य रूप से जो शर्त थी वो ये थी कि समान कोणिक, समान रूप से जिनके कोण हो, कोण बराबर हो, मतलब आकृति के समान रूप से उनके कोण बने हुए हों और भुजाओं की संख्या जरूर समान होनी चाहिए। तो जो भुजाओं की संख्या समान वाली आकृतियाँ होती हैं उनमें यदि कोण समान हो उसके सभी आपस में, तो फिर उनकी जो भुजाओं का अनुपात भी यदि बराबर हो जाए साथ के साथ में, तो वो समरूप आकृतियाँ होती हैं। जैसे आपको कुछ एग्जाम्पल भी दिए थे मैंने आप, जैसे वृत्त है समरूप हो सकते हैं, दो वृत्त, दो वर्ग समरूप हो सकते हैं, दो आयत समरूप हो सकते हैं, दो समबाहु त्रिभुज समरूप हो सकते हैं, दो समपंचभुज या षटभुज या समसप्तभुज इस तरह के हैं वो भी समरूप हो सकते हैं। और जिनमें इनमें कोई एक गुण, विशेष करके कोण वाली स्थिति है, यदि कोण आपस में बराबर नहीं है सभी आकृति के, तो वो किसी भी हालत में समरूप नहीं होगी। ये पक्की बात है। इसी पे तथ्य पे आधारित अपन ने दो प्रमेय पढ़ी थी। एक तो प्रमेय ये थी कि जब भी कोई एक सरल रेखा किसी दो भुजाओं को, त्रिभुज में दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करती है, तो वो हमेशा ही उन दोनों भुजाओं को एक समान अनुपात में विभाजित करती है। इस तरह से प्रमेय पढ़ी थी। एक इसका विलोम था कि यदि समान अनुपात में विभाजित करे तो वो भुजा एक उसमें तीसरी भुजा के उसके समांतर इस तरह से मतलब उसमें बन जाती है। ये स्थिति आपको बताई थी इसमें। यहाँ इसमें अपने क्वेश्चन है ये ले रहे हैं, ये एक आकृति दे रखी है जिसमें कि DE समांतर BC लिखी हुई है। ये भुजा DE BC के समांतर है। तो ऐसी स्थिति में अपने को ये AD निकालनी है। तो वही प्रमेय आप लगाएंगे जो आधारभूत समानुपाती प्रमेय जो आपने पढ़ी थी, उसमें आपने पढ़ा था कि भी एक भुजा के समांतर कोई रेखा दो भुजाओं को अगर प्रतिच्छेद करती है तो वो उन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे सीधे कि यहाँ DE समांतर BC, अतः DE भुजा AB और AC को समानुपात में विभाजित करेगी, अर्थात AD बटे DB, यानी इसके तो ये दो भाग बन गए और इधर से ये दो भाग बन गए, AE बटे EC। इसमें आप सीधे सीधे मान रख लीजिए। AD का मान आपको निकालना है, DB का रख लो ये 7.2, AD बटे 7.2 बराबर AE का मान 1.8 है और ये 5.4 है। इधर 7.2 की इधर गुणा कर लो, AD का मान आ जाएगा, या AD बराबर 1.8 इंटू 7.2 और बटे 5.4। दशमलव हटा लो अगर हटाना चाहो तो। ऊपर दशमलव के बाद में एक स्थान ये दो स्थान है, नीचे एक ही स्थान है, तो नीचे एक जीरो बढ़ा लेना है आपको। इन इस तरह से 18, 72 और ये 54 इंटू 10। फिर इन संख्याओं को काट लो आप। ये 18 से कट जाएगी, 18 तो ये 54, और फिर 3 से ये संख्या कट जाएगी। 18 से ये कट के देखिए, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, और फिर अगर आप यहाँ काट के दिखाना चाहो तो इस तरह से दिखाना। और फिर ये 3 से इसको काट लो आपस में, 3 एकम 3, ये 24 या 72 होते हैं। ये आ जाएगा 24 बटे 10। 10 का इसमें भाग देंगे तो 2.4 आ जाएगा। 2.4 ये AD तो इसकी आ जाएगी। तो ये आप आधारभूत समानुपातिक प्रमेय की सहायता से आप इसे करेंगे। ये क्वेश्चन आपके देखिए, इसमें भी आपको एक आकृति दे रखी है। इस आकृति में ये LM, ये तो इसके BC के समांतर है, CB के समांतर, और LN जो है वो CD के समांतर है। आपको सिद्ध ये करना है कि AM बटे AB, यानी AM बटे AB ये भुजा बराबर AN बटे AD, AN बटे AD, ये आपको सिद्ध करना है।
यहाँ पर भी देखिए आप वही आधारभूत समानुपातिक प्रमेय को आप अप्लाई करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले आप ये त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में LM समांतर CB, यानी इस भुजा के समांतर ये रेखा खींची गई है, तो बच गई ये दो भुजाएं, इन दोनों को ये समानुपात में विभाजित करेगी। अतः AM बटे MB बराबर AL बटे LC। आप चाहो तो वो दिखा भी सकते हो इस पे आगे कि ये कहाँ से आई ये बात है, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से, या थेल्स प्रमेय, थेल्स प्रमेय भी आप इसका नाम लिख सकते हो। दोबारा आप ये त्रिभुज लीजिए, इसको नंबर 1 डाल दो, देखो समीकरण को, ये त्रिभुज ACD ले लो, उन्हें त्रिभुज ADC में LNCD के समांतर है, LN समांतर CD। अब यहां भी देखिए आपके ये जो LN है ये इस भुजा के समांतर है, तो त्रिभुज की दो भुजाएं बच गई AC और AD, इनको ये विभाजित करती है, तो यहां पर भी वही नियम लागू होगा आपके, ये AL बटे LC, AL बटे LC बराबर हो जाएगा AN बटे ND, AN बटे ND। इस तरह से हो जाएगा ये स्थिति आपके मिल जाएगी। अब इसको आप समीकरण नंबर 2 डाल दो, इसका कारण भी यही होगा, ये वाला कारण। अब दोनों समीकरणों की यदि आप तुलना करते हैं तो यहाँ भी देखिए AL बटे LC और यहाँ भी AL बटे LC आया है, तो ये मान उठा करके इसमें रख दो यहाँ पर। तो 1 और 2 की सहायता से, 1 और 2 से AM बटे MB बराबर AN बटे ND, इस तरह से हो जाएगा ये रिजल्ट आपको मिल गया कुल मिला करके। आपको देखो सिद्ध क्या करना है कि AM बटे AB ये सिद्ध करना है, AM बटे यहाँ AB आना चाहिए और AN बटे AD यहाँ AN बटे AD आना चाहिए, इस स्थिति में आना चाहिए आपको। तो सबसे पहले तो आप इस स्थिति में ये बनाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ से आप इन दोनों के संबंध से आपको AB कैसे मिलती है। AB आपको अगर इन दोनों भागों को जोड़ दें, AM और AB को, इन दोनों भागों को जोड़ दें AM और MB को, तो आपको AB मिल जाएगी। और इसी तरह से ये AN बटे ND, ये दो स्थितियाँ हैं, इसमें 2 है AN और ND, तो AN और ND को जोड़ दे तो भी आपको ये इधर AC जो AD मिल जाएगी, जो कि आपको चाहिए। देखिए AB और AD ये चाहिए आपको। तो सबसे पहले तो आप इन संख्याओं में को आप एक बार पलटिए, यानी इनको व्युत्क्रमानुपात कीजिए। MB बटे AM बराबर ND बटे AN, क्योंकि आपको उत्तर में ये दोनों भी लानी है, तो जो लानी हो ये भी आपको साथ में रखनी और नीचे रखनी है फिर ये। और अब इनको जोड़िए आप एक एक करके दोनों तरफ, मान लो दोनों तरफ एक जोड़ दो, दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर MB बटे AM प्लस 1 और बराबर ND बटे AN प्लस 1। लघुत्तम लेके सरल कर लो, AM इसके साथ जुड़ जाएगा, AN इसके साथ जुड़ जाएगा यहाँ पर, और ये स्थिति आपको कुल मिलाकर के मिल जाएगी MB प्लस AM बटे AM और बराबर ND प्लस AN बटे AN। ये MB और AM दोनों मिलकर के ये AB हो जाएंगे, AB बटे AM, और ये दोनों टुकड़े मिलकर के आपके AD बन जाएंगे, AD बटे AN, और फिर से इनका व्युत्क्रमानुपात कर लो। व्युत्क्रमानुपात में आपके AM बटे AB, AN बटे AD आ जाएगा। AM बटे AD बराबर
ए एम बटे ए बी बराबर ए एन बटे ए डी, और इस तरह से ये परिणाम सिद्ध हो जाएगा। ये क्वेश्चंस आप उतार लीजिए। सबसे पहले ये प्रश्न देखिए, आपको एक चित्र दिया हुआ है। इस आकृति में DE समांतर AC के है, ये भुजा DE ये AC के समांतर है, और DF ये DF जो है वो AE के समांतर है, इसके AE के समांतर है। सिद्ध करना है कि BF बटे FE बराबर BE बटे EC। ये देखिए, आपको समानुपातिकता की जो प्रमेय है उसके हिसाब से आपको दो त्रिभुजें हमें लेंगी। सबसे पहली स्थिति आप इन्हीं के हिसाब से देख लेना कि BF और FE ये किसके हिस्से हैं। BF और FE इस त्रिभुज के हिस्से हैं, इस त्रिभुज के इस हिस्से है, लेकिन ये BF और FE आप इस त्रिभुज के हिस्से भी देख रहे हैं, ये भी है, दोनों के है ये हिस्से। तो इसलिए ये बाहर वाली त्रिभुज लीजिए BEA, ये वाली त्रिभुज लीजिए। इस सबसे पहले इस त्रिभुज को लेंगे। त्रिभुज है BEA में ये DF और AE ये समांतर है, DF समांतर AE आपको ये दी हुई है पहले से, DF समांतर AE। अब ये इस त्रिभुज को जब लेते हैं तो ये भुजा इसके समांतर ये हो गई, और ये समांतर रेखा इन दो शेष भुजाओं को आपके यहाँ प्रतिच्छेद करती है। तो शेष दो भुजाओं को ये समानुपात में प्रतिच्छेद करेगी आपके जो प्रमेय है उसके हिसाब से। यानी इसके हिसाब से ये हो जाएगा कि आपके BF बटे FE और इधर ये BD बटे DA, ये दो भाग हो जाएंगे। अतः BF बटे FE बराबर हो जाएगा BD बटे DA। कारण वही दिखा देंगे आप कि आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय किसे, और इसको समीकरण नंबर 1 डाल दो। अब देखिए दूसरी स्थिति आपके BE और EC की लेनी है आपको। ये BE और EC ये आपके इस पूरे वाली इस त्रिभुज की स्थिति में है। आपके BE और EC ये स्थिति है आपके। तो BE और EC के लिए अब आप ये त्रिभुज लेंगे BCA, ये वाली बाहर वाली जो त्रिभुज है इसको लेंगे आप। अब त्रिभुज है BCA में इस AC के समांतर आपको दे रखी है DE समांतर है AC के। तो AC तो एक भुजा हो गई, इसके समांतर ये खींच दी, तो ये बची हुई शेष भुजा BC और AD को समानुपात में विभाजित करेगी। इधर से तो ये BD और DA आ जाएगा, और इधर से BE और EC आ जाएगा। अतः BD बटे DA बराबर BE बटे EC। ये समीकरण नंबर 2। 1 और 2 में देख लो आप, ये BD बटे DA BD बटे DA दोनों में है, बराबर है। इसको आप यहां से मान इसमें उठा करके रख दो, तो समीकरण 1 और 2 से BF बटे FE बराबर हो जाएगा BE बटे EC, और यही आपको सिद्ध करना है, ये परिणाम आ जाएगा। इधर से इस आकृति के ऊपर आते हैं अपन। देखिए यहाँ पर आपको आकृति जो दी है उसमें DE और OQ समांतर दे रखी हैं। DE ये भुजा है, DE और OQ ये भुजा है, यानी इस त्रिभुज में है ये जो त्रिभुज बनी हुई है PQO, इस PQO की स्थिति में है ये। और दूसरी आपके दे रखी है DF समांतर OR, ये DF ये भुजा है और OR ये है, ये इस त्रिभुज के हिसाब में है, यानी त्रिभुज POR के हिसाब में है। ये स्थिति तो आपको दे रखी है। तो यहाँ पर तो इन दोनों सिद्धांतों के हिसाब से दोनों त्रिभुजों में समानुपातिकता प्रमेय लागू हो जाएगी। सिद्ध आपको यह करना है कि EF समांतर QR है, EF समांतर QR के। ये देखिए आपके इस त्रिभुज के हिसाब में पढ़ते हैं PQR में, QR के समांतर आपको EF सिद्ध करना है। और सिद्ध करने के लिए आपको सिद्ध क्या करना पड़ेगा वो पहले देख लो
कि इस त्रिभुज में ये पी ई बटे ई क्यू बराबर पी एफ बटे एफ आर, ये सिद्ध करना पड़ेगा। पी ई बटे ई क्यू बराबर पी एफ बटे एफ आर। पहले से टारगेट बता लिया करो कि आपको सिद्ध क्या करना है और उसी हिसाब से चला करो। तो सबसे पहले आपको जो संबंध दे रखे हैं उनके अनुसार आप ये त्रिभुज लीजिए कि त्रिभुज है पी क्यू या पी ओ को ले लेना बीच में, चाहे पी ओ क्यू में डी ई समांतर ओ क्यू। तो यहां पर आपके डी ई ये भुजा इसके समांतर है, यानी इस त्रिभुज में पी ओ क्यू में ये तो भुजा हो गई, इस भुजा के समांतर ये आपके इन दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करती है, शेष दो भुजाओं को पी ई और ई क्यू, और इधर से पी डी और डी ओ, इन दो भागों में विभाजित करती है अलग अलग भुजाओं को। तो समानुपातिकता प्रमेय के हिसाब से ये बटे ये बराबर पी डी बटे डी ओ, ये लागू हो जाएगा। अतः पी ई बटे ई क्यू बराबर हो जाएगा पी डी बटे डी ओ। ये तो पहला संबंध मिल जाएगा आपको। दूसरे अब ये त्रिभुज लीजिए आप पी ओ आर, पुनः त्रिभुज है पी ओ आर में। अब यहां पर देखिए आपको जो समांतर दे रखी है रेखा वो डी एफ दे रखी है आपके ओ आर के, डी एफ समांतर ओ आर दे रखी है ये आपको, यानी ये तो हो गई भुजा इसकी और ये इसके समांतर हो गई। तो ये समांतर भुजा शेष दो भुजाओं को यानी पी ओ को और पी आर को दो दो भागों में बांटती है, वो दोनों भागों का अनुपात बराबर हो जाएगा आपस में। इस भुजा को तो जैसे ये पी डी और डी ओ में बांटती है तो पी डी और डी ओ का अनुपात हो जाएगा। इस भुजा को पी एफ और एफ आर में बांटती है, इनका अनुपात बराबर हो जाएगा। अतः पी डी बटे डी ओ ये अनुपात बराबर हो जाएगा पी एफ बटे एफ आर के। ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगी। और वही 1 और 2 में आप ये स्थिति देख रहे हैं कि ये दोनों आपस में बराबर है, इसलिए पहले ये बराबर हो जाएंगे। 1 और 2 से पी ई बटे ई क्यू बराबर पी एफ बटे एफ आर, ये रिजल्ट मिला आपको। देखिए इस रिजल्ट को ध्यान से देखिए आप, पी ई ये है और ई क्यू ये है, पी एफ ये है, एफ आर ये है। ये त्रिभुज ए बी सी की दो भुजाएं हैं जिनके कि ये भाग है अलग अलग है, और दोनों जो ये भाग हैं ये आपस में इस तरह से इनका अनुपात समानुपाती है, समान है ये भाग। परंतु ये त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं, ए बी सी नहीं बल्कि पी क्यू आर है त्रिभुज, पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू और पी आर के दो दो भाग हैं जो समानुपाती हैं। अतः आधारभूत समानुपातिक प्रमेय के विलोम से अब तीसरी भुजा जैसे क्यू आर बच गई और विभाजित करने वाली रेखा ई एफ है तो यह इसके समांतर हो जाएगी। ई एफ समांतर होगी क्यू आर के, जो कि आपको सिद्ध करना है। ये नोट कर लीजिए क्वेश्चंस दोनों। ये क्वेश्चन, इसमें ए बी सी डी एक समलंब है। समलंब की विशेषता आप जानते ही है कि इसमें आमने सामने की भुजाओं का एक जोड़ा समांतर होता है। तो इसमें आपके दे रखा है कि ए बी समांतर डी सी, ये भुजा और ये भुजा समांतर है एक दूसरे के, तथा इसके विकर्ण परस्पर ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाना है कि ए ओ बटे बी ओ, ये ए ओ बटे बी ओ बराबर सी ओ बटे डी ओ, सी ओ बटे डी ओ।
अपने को ये अनुपात बराबर दिखाना है। इसमें अनुपात बराबर दिखाने के लिए आप ये हिस्से देख लीजिए किस किस त्रिभुज में पढ़ते हैं, लेकिन इसको दर्शाने से पहले आपको इसमें कुछ रचना करनी पड़ेगी। रचना ये है कि आपको यहाँ से एक समांतर रेखा खींचनी है, इस तरह से ऐसे एक समांतर रेखा खींच दीजिए। ये मान लीजिए OE है, इस तरह से, जो कि AB और DC, चूंकि ये तो समांतर है ही इसलिए ये भी इनके समांतर है। यानी इसको दर्शाने के लिए आप एक रचना करेंगे। पहली ये स्थिति दिखा देंगे यहाँ पर आपके कि माना समलंब ABCD में दोनों विकर्णों के प्रतिच्छेद बिंदु O से OE समांतर AB और समांतर DC खींचिए। यानी आप एक समांतर रेखा खींचेंगे, चाहे कैसे कि इसी के समांतर खींच लो, चाहे ये तो चूंकि समांतर है, ये दोनों में से किसी एक के समांतर खींचोगे तो दोनों के समांतर हो जाएगी ये। और अब इसमें अपने एक ये त्रिभुज लेते हैं, आपकी ये वाली त्रिभुज BDC, इस त्रिभुज को लेते हैं सबसे पहले। त्रिभुज BDC में अपन देखें कि OE जो है वो DC के समांतर है, यानी इस त्रिभुज की ये भुजा जो है DC इसके समांतर OE है, तो शेष दो भुजाओं BD और BC को ये दो भागों में बांटेगी। ये दोनों भाग समानुपातिक हो जाएंगे, सीधी सी बात है। मैं OE समांतर DC, अतः शेष भुजाएं जो बच गई दोनों, इधर से आपके ये बच गई BO और OD बच गई, इधर से BE और CE बच गई, ये वाली बच गई। इनका अनुपात आप बराबर दिखा दीजिए इसमें। अतः CO इधर से DO बटे OB बराबर हो जाएगी CE बटे EB। चाहे इधर से दिखाना चाहो इधर से दिखा देना, BO बटे OD बराबर BE बटे CE, किसी भी तरफ से दिखा दो, अनुपात आप बराबर दिखा दो इस तरह से, और इसको आप समीकरण नंबर डाल दो 1। अब दोबारा देखिए, आप दोबारा अब आपको ये त्रिभुज लेनी है। आपके अगर रिजल्ट पे आप ध्यान दें तो देखो आपके AO BO CO और DO ये 4 टुकड़े हैं। AO BO CO और DO, इसमें 2 टुकड़े आपको देखो मिल चुके हैं, ये DO मिल चुका है, OB यानी BO ये मिल चुका है, 2 बचे हैं, 2 टुकड़े OC और OA ये बचे हैं। ये आपके इस त्रिभुज के हिसाब से लोगे, जिस त्रिभुज में भी पढ़ते हो इस त्रिभुज में लो। ABC में पुनः त्रिभुज ABC में वही भुजा OE आपके समांतर आप दिखाओगे AB के। ये दोनों रचना से है, ये आपने ये जो दिखाया है ये भी रचना से है, ये आपने जो रचना की है रचना से ही है ये स्थिति। अब यहाँ पर ये जो OE है इस भुजा के तो समांतर हो गई त्रिभुज इसमें, तो शेष भुजाएं बच गई OC और BC, इनको ये समानुपात में विभाजित करेगी। विभाजन के बिंदु आप देख ही रहे हैं, ये इधर से ये OC और OA और BE और ये CE, ये स्थिति है। तो कुल मिलाकर के आपको रिजल्ट मिल जाएगा। अतः OC या CO बटे OA बराबर CE बटे EB, ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगी। और अब जरा दोनों को मिलान कीजिए, इन दोनों समीकरणों को मिलान करोगे तो CE बटे EB, ये जो कि दोनों में बराबर है इसलिए ये आपस में बराबर हो जाएंगे। 1 और 2 से DO बटे OB
बराबर CO बटे OA। आपको देखिए जो सिद्ध करना है उसमें थोड़ा सा अंतर है। आपको AO ये जो भुजा है इसके ऊपर आपको नीचे लानी है OB, ये लानी है स्थिति, और CO के नीचे DO लानी है। तो इनका एकांतरानुपात कर लो। एकांतरानुपात से, इसको एकांतरानुपात बोलते हैं। एकांतरानुपात से हो जाएगा ये आपके ये OA बटे OB और बराबर ये DO नीचे आ जाएगा CO बटे DO। यही आपको रिजल्ट इसमें सिद्ध करना है। वैसे ये A और B बिंदु पहले लिखे हैं, अगर उसके अनुसार लिखना चाहो तो इसको U लिख लेना, चाहे AO बटे BO बराबर CO बटे DO। ये परिणाम इस तरह से सिद्ध हो जाएगा। इस क्वेश्चन में देखिए, वैसे इसी का विलोम है। इसमें आपको कोई एक चतुर्भुज दिया हुआ है, आप एक चतुर्भुज आप इसमें बना लेंगे। चतुर्भुज की आकृति आपको इस तरह से बना लेनी है, एक ABCD कोई भी चतुर्भुज है। ये जरूरी नहीं है कि आप इसको इसके समलंब की तरह से बनाएं, लेकिन कोई भी चतुर्भुज आप बना सकते हैं। और दिया यह है कि इस ABCD के विकर्ण जो है वो O पर काटते हैं। यानी चित्र बिल्कुल इसी तरह का है। ये O बिंदु है, ये AB मान लो, और ये C और ये D इस तरह से मान लो। आपको प्रश्न में दे रखा है कि ABCD एक चतुर्भुज है, विकर्ण परस्पर O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AO बटे BO। यानी जो रिजल्ट इसमें आपको सिद्ध करना था वो इसमें दिया हुआ है, और ये समलंब वापस सिद्ध करना है। समलंब सिद्ध करने का सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, इन रिजल्ट पे हमेशा ध्यान देना कि भाई क्या आपको सिद्ध करना पड़ेगा। चतुर्भुज को समलंब सिद्ध करना है तो आमने सामने की भुजाओं का एक जोड़ा आपको समांतर सिद्ध करना पड़ेगा। इसमें अपन यही सिद्ध करेंगे कि AB और DC जो है ना ये समांतर हैं। लास्ट ये सिद्ध कर देंगे, ये सिद्ध कर देंगे तो ये समलंब चतुर्भुज सिद्ध हो जाएगा। यह भी आप एक रचना करेंगे। रचना इसमें आप ये करेंगे कि यहाँ O से एक इस तरह से रेखा खींच दो OE, जो कि एक भुजा के समांतर ले लो आप। रचना में कुल मिलाकर के आपकी स्थिति ये हो जाएगी कि O से OE समांतर AB खींची। यदि अपन इस OE को DC के भी समांतर सिद्ध कर दें तो फिर स्वतः ही ये DC और AB आपस में समांतर हो जाएंगे, क्योंकि OE AB के समांतर तो अपन ने खींची है, और OE को DC के समांतर और सिद्ध कर देंगे तो फिर OE AB के भी समांतर हो जाएगी और DC के भी समांतर हो जाएगी, अर्थात AB और DC दोनों आपस में समांतर हो जाएंगे। इसके लिए आपको जो संबंध दे रखा है वो भी आपको ध्यान में रखना है। ये AO बटे BO, AO और बटे BO बराबर CO बटे DO, इस तरह की ये स्थिति देखिए आपके प्रश्न के हिसाब से ये दी है। इसी को आपको थोड़ा चेंज कर लेना है। जैसे ये पहले चेंज किया था ना एकांतरानुपात से, वैसे ही चेंज कर लो। ये AO के साथ में तो OC कर लो। यहां पर दिया है कि AO बटे BO बराबर CO बटे DO, ये दिया है, या AO बटे CO बराबर BO बटे DO, ये समीकरण डाल लो। ये एकांतरानुपात किया है आपने इनका, इसको इधर ले गए और CO को नीचे ले आए हैं। अब यहां पर आप ध्यान दीजिए, AO CO और इधर से आपने BO और DO ये ली है, ये स्थिति ली है। AO और CO के साथ में इस OE का संबंध आपके इस त्रिभुज में बनता है, इस त्रिभुज में, क्योंकि आपने ये समांतर खींची है, इसलिए सबसे पहले आप इस त्रिभुज को लीजिए, इस स्थिति को। अब त्रिभुज ABC में OE समांतर AB, ये आपने रचना की है, ये रचना की थी।
तो आपके हिस्से ये हो जाएंगे कि AO बटे CO बराबर हो जाएगा, इधर से भुजा ये बच जाएगी आपकी BE बटे EC। अतः AO बटे CO बराबर BE बटे CE, ये रिजल्ट एक आपको मिल जाएगा इसमें। अब जरा इधर से अपन स्थिति देखते हैं कि AO बटे CO BE बटे CE, इधर से AO बटे CO BO बटे DO, ये आपको मिला है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अपन इसके बराबर ये लिख सकते हैं, BO बटे DO बराबर BE बटे CE, ये लिख सकते हैं। तो 1 और 2 से हो जाएगा BO बटे DO बराबर BE बटे CE। जरा ध्यान दीजिएगा एक बार, BO बटे DO यानी ये खंड और ये खंड, इसका अनुपात बराबर है BE और EC इस खंड के। ये आप देख रहे हैं कि इस त्रिभुज के खंड है ये इससे, और ये चूंकि समानुपात में हो गए दोनों, तो समानुपात में तभी हो सकते हैं जबकि इसके जो विलोम है समानुपातिकता प्रमेय का, वो तभी हो सकते हैं जबकि ये इसके बराबर हो जाए। परंतु ये त्रिभुज BDC की भुजाओं BD और BC के भाग हैं जो OE के प्रतिच्छेद से बने हैं। अतः आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के विलोम से OE समांतर होगी BC के, क्योंकि ये तीसरी भुजा इस त्रिभुज की यही बच गई, ये इस भुजा के तो भाग हो गए और तीसरी भुजा बच गई, ये तो तीसरी के इसको समांतर होना है करिए। परंतु OE समांतर AB, एक तो ये रिजल्ट आपका, ये रिजल्ट आपके 3 नंबर कर देना, और एक ये रिजल्ट। अतः 3 और 4 से OE समांतर AB समांतर DC, अर्थात AB समांतर DC, अतः ABCD समलंब है। ये मुख्य प्रश्न आपके एक्सरसाइज के मैंने आपको करवा दिए हैं। उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। आप इनको नोट कर लीजिए और इससे नेक्स्ट फिर अपने वीडियो में अगला टॉपिक लेंगे। धन्यवाद।